सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। सो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं होमी भाभा का चैप्टर जो है वो लाइट, जो वर्कबुक सॉल्यूशन है क्लास 6 के लिए। ठीक है, इसमें हम करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर जो अभी तक होमी भाभा एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। रिमोट, कोई रिमोट ऐसा कि जलाने, लेकिन या कोई में रेड कलर का भी है, रेड होता है, इसको आपको सीधा याद रखना है, वो इंफ्रारेड होता है। कौन सा वेव होता है? इंफ्रारेड। रिमोट में जो वेव निकलती है कौन सी होती है? इंफ्रारेड होती है। सीधा सीधा याद करना, इसमें क्या ही बताया। ठीक है, ध्यान रखना, रिमोट में कौन सा? इंफ्रारेड। चलिए, ये पूछा गया 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉर्मल मेजर्ड इन। देखिए, वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के क्या होता है? बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, होता है वेवलेंथ। मान लो कि कोई वेव चल रहा है ऐसा टाइप का, ऐसा, तो इसके यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो वेवलेंथ को नापने के लिए छोटी यूनिट यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ग्लाउकोमा, ये क्या होता है? ये आंख में एक प्रॉब्लम होती है, आंख की बीमारी समझिए। कह रहा है इसको हम कैसे बिकम इजियर यूजिंग, क्या यूज करके हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं? तो इसका जो है लेजर रेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? लेजर रे का यूज करके हम लोग ग्लाउकोमा का ऑपरेशन करते हैं। तो ये सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है और रिपीट होते हैं। ऐसा भी ध्यान रखना कि आपको क्या पूछा गया था कि ग्लाउकोमा में कौन सा रे यूज किया गया था उसके ऑपरेशन के लिए। तो कौन सा रेज यूज किया गया? लेजर रेज। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लुक एट द फिगर बिलो। फिगर को देखिए, ये देखिए कोई इंसान खड़ा है, इसकी जो शैडो है कहां बन रही है? ये पीछे इसकी क्या बन रही है? शैडो बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ट्री है, ट्रीज के जो शैडो बन रही है कहां बन रही है? यहाँ बन रही है। तो जाहिर सी बात है सन यहाँ कहीं निकला होगा। ठीक है, तो ये सुबह का टाइम है। किस का टाइम है? सुबह का टाइम है, तो 6 PM। ध्यान से देखना, अब इतनी बड़ी जो इमेज, सन एकदम वर्टिकल पे होगा, देखो ध्यान सुनना, सन एकदम ऊपर जब होता है तो इतनी लंबी परछाई नहीं बनेगी, तब छोटा शैडो बनता है, छोटा शैडो बनता है। बड़ा शैडो या तो सुबह को बनता है या तो शाम को बनता है। तो ये 6 PM जो होगा शाम का टाइम है। ये कब का टाइम है? ये शाम का टाइम है। ठीक है, ये जब दोपहर वाले टाइम में इमेज इतनी बड़ी नहीं बनती है, सॉरी शैडो इतना बड़ा नहीं बनता है, क्योंकि सन उस समय कहाँ होता है? सर पे होता है, तो वहां पर शैडो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। ऑपरेशन फॉर ग्लाउकोमा, फिर से पूछा गया, लेजर रेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेजर रेज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा गया? सेंटीमीटर पर रखा गया है फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर में बना दिया और ऑब्जेक्ट को कितना सेंटीमीटर दूर रख दिया? ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर दूर रख दिया। अब कह रहे इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की ओर 3 सेंटीमीटर और चला गया, यहां चला आया। ठीक है, तब कितना ये हो गया? ये तो 9 हो गया। अरे ये 3 इधर आ गया तो ये कितना हो गया? 9 यहां पर हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आफ्टर द मिरर आफ्टर द मूवमेंट? कह रहा है ये ऑब्जेक्ट अब ये हो गया, और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता उतनी दूरी पर इमेज बनता, हमको पता है। अरे 12 पर था, 3 आगे आ गया तो 9 पे हो। इसका इमेज अब कहां बनेगा? 9 पर ही बनेगा, इधर ये इमेज हो गया।
तो ये भी कितने बनेगा 9। अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 9 9 कितना हो गया 18। कितना सिंपल है भाई, कितना दूर पर ऑब्जेक्ट उतने दूर पे इमेज, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। हो गया ना, कितना आसान है। 12 पर था, 3 इधर आया, 9 बचा। अब जितने पर होता उतने पर बनता है, तो 9 इधर का 9 इधर का कितना हो जाएगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेजर टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कहां यूज नहीं किया जाता है। बार कोड में लेजर यूज किया जाता है, देखोगे ऐसा होता है, चिक से बार कोड को स्कैन कर लिया जाता है। फोटोग्राफ ऑफ इनर ऑर्गन ऑफ बॉडी, टेक प्रिंट फ्रॉम कंप्यूटर, इंप्रूव द आई साइट। आई साइट का यूज करने के लिए लेजर लाइट का यूज करते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। और ये टेक अ फोटोग्राफ ऑफ इनर ऑर्गन ऑफ बॉडी, ध्यान से देखिएगा, कह रहा टू इंप्रूव द आई साइट। आई साइट को इंप्रूव करने के लिए लेजर का यूज करते हैं। टेक प्रिंट फ्रॉम, ये तो सही है, ये भी सही है, इन दोनों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टू इंप्रूव द आई साइट ऑफ इनर ऑर्गन, इनर ऑर्गन का जो फोटोग्राफ है उसका यूज करके साउंड का यूज करते हैं, ठीक है। इस हमारा यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किया जाता है। चलिए अगला देखिए क्या है। देखिए which of the following characteristics of surface help to form an image। कह रहा है कि which of के लिए इमेज फॉर्म होता है तो उसके लिए स्मूथनेस की रिक्वायरमेंट होती है। मिरर हुआ कितना स्मूथ होता है तभी उसका इमेज बनता है। इमेज जो होता है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। इमेज जो होता है, इमेज किसकी वजह से बनता है, या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों की वजह से बनता है। जबकि अगर शैडो की बात करें तो शैडो जो होता है वो किसकी वजह से बनता है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ लाइट की वजह से, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोल सकते हो, लाइन मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके लिए ऑपेक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑपेक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। व्हाइल प्लेइंग अ शैडो गेम, जब हम शैडो का गेम खेलते हैं उधर करते हैं ना, डिफरेंट टाइप की इमेज बनाते हैं। आवर फिंगर एंड टॉर्च एंड स्क्रीन। अभी मान लीजिए स्क्रीन है जिस पर आपको शैडो बनाना है, तो सोर्स इधर होना चाहिए जिसको टॉर्च बोला गया, टॉर्च बोल दिया मैंने, टॉर्च। और बीच में आपका क्या होना चाहिए, हैंड होना चाहिए। हैंड आपका कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। टॉर्च ये है और हैंड कहाँ होना चाहिए, बीच में, तब तो इसका लाइट इस पे पड़ेगा और ये इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो टॉर्च हैंड स्क्रीन, ठीक है। कहाँ से चाहिए आपको, टॉर्च हैंड स्क्रीन, टॉर्च हैंड स्क्रीन, ठीक है। होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड इन वर्टिकली फ्रंट इन ऑफ अ मिरर। एक मिरर है, जैसा कहे ऐसा प्यार से बना दो, कुछ भी नहीं है। एक मिरर है, 10 सेंटीमीटर लंबा पेंसिल है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो कह रहा है कि इससे जो रेक्टेंगल बनेगा इमेज को लेकर के, इमेज को लेकर के जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी कितने दूर पे बनेगा, इसका इमेज भी 5 पर ही जाके बनेगा। यहां पर इमेज बन गया, ठीक। जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा भी बनता है, वर्चुअल होता है, और इक्वल रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया चाहिए। तो ये रेक्टेंगल देख लीजिए, देखिए अब ये 5 5 देखिए 5 5, ये 5 पर था, 5 पर बना इधर मिरर से, तो ये 5 5 कितना हो गया 10, और ये 10 पहले से दिया था। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी।
तो एल भी 10 है, बी भी 10 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है और मिरर से 5 की डिस्टेंस पे रखा है, तो 5 की डिस्टेंस पे रखा तो 5 पर बनेगा, और 10 सेंटीमीटर लंबा तो 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अब इससे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसको हमको क्या करना, उसका एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, L इंटू बी होता है, हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है, कह रहा है कि द कॉन्वेक्स मिरर इज केप्ट नियर द कार ड्राइवर। साइड मिरर होता है ना व्हीकल्स का, रियर व्यू देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फास्ट होता कि सीन वर्चुअल इमेज जो होता है उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो। किसको ले सकते हो, रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हो। स्क्रीन किसके लिए है, रियल इमेज के लिए है। ठीक है, स्क्रीन किसके लिए है, रियल इमेज के लिए है। आप यहां पर वर्चुअल सकते हो, और आपको पता है इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इसका जो इमेज है वो कैसा बनता है। हो गया हमारा, यही गलत है, हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे पास यही है। लेफ्ट होता है, ये सब तो पता था। अब वर्चुअल वाला स्क्रीन पे थोड़े लिया जा सकता, वही हमारा आंसर जाएगा 1 ए। चलिए अब ये क्वेश्चन 2017 में पूछा, क्या कह रहा है, द शेप ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द। आपको पता है ये स्क्रीन होता है, ये सोर्स होता है, और यहां बीच में कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ऑब्जेक्ट। तो ये जितना इसके पास में होगा उतना अच्छा इमेज बनेगा, थोड़ा दूर बनेगा तो बड़ा इमेज बनेगा लेकिन थोड़ा ब्लर बनता है। ऑब्जेक्ट अगर सोर्स के पास में है तो इमेज बनता है लेकिन बड़ा बनता है, ब्लर बनता है। और ऑब्जेक्ट अगर स्क्रीन के पास है छोटा लेकिन अच्छा कंट्रास्ट आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ स्क्रीन, स्मूथनेस ऑफ स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर ये पास में है, ध्यान से देखना, अगर क्लोज में है स्क्रीन के, क्लियर, मोर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब क्लियर दिखेगा आपको, और छोटा होता है स्मॉल। लेकिन अगर ये इसके पास में है, इसके क्लोज में है, सोर्स के क्लोज में है, तो यहाँ सोर्स के अगर क्लोज में होगा तो कैसा होगा, यहाँ होता है थोड़ा ब्लर बनेगा, ब्लर्ड, ब्लर्ड बनेगा, लेकिन ये बड़ा बनेगा, लार्ज साइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है द टॉर्च एंड द वॉल आर स्टेशनरी। टॉर्च है और वॉल है स्टेशनरी है। टू गेट बिगेस्ट शैडो ऑफ द पेंसिल, ये देखिए यहां पर शैडो बनाने का काम किया जा रहा है। अभी मैं आपको समझाया हूं, ये स्क्रीन है, समझ लीजिए स्क्रीन हो गया, ये समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है जो कि पेंसिल है, और ये क्या है, टॉर्च है। तो कह रहा कैसा इमेज, देखिए यहां पर बिगेस्ट इमेज। इमेज बड़ा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट सोर्स के पास होगा। ऑब्जेक्ट किसके पास होगा, सोर्स के पास होगा, तब बड़ा इमेज बनेगा। तो सोर्स के पास देखिए यहां 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 सबसे सबसे करीब में कहां पर, यहां पर देखिए वाला, जब ऑब्जेक्ट सोर्स के करीब होता है उसका इमेज क्या बनता है, सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन मोबाइल कैमरा। किस टाइप का ग्लास क्या होता है, यूज होता है। तो मोबाइल कैमरा में जो ग्लास यूज होता है वो कैसा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कैसा लेंस,
ठीक है। मोबाइल कैमरा में कैसा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ विल नंबर 3 बी सीन इन थ्रू अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या काम करता है, पिन होल कैमरा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टा इमेज, ठीक है। ये लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को प्रूव करने की एक एक्टिविटी होती है। लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को प्रूव करने के लिए क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। कह रहा है हाउ विल नंबर 3 बी सीन थ्रू अ पिन होल कैमरा। तो 3 जो है ऐसा है ना, तो 3 कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस ऐसा है, यहाँ पर ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, तो कैसा बनेगा, 3 के जैसा बनेगा। फिर अगला देखिए क्या होगा, सम ऑब्जेक्ट आर केप्ट ऑन द ग्राउंड इन मॉर्निंग देयर शैडो। कह रहा मॉर्निंग के टाइम जब कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उसका शैडो कैसा बनेगा। कह रहा है कि may be dissimilar but they must be in the same direction. Some objects are kept on the ground in morning their shadow. कह रहा है कि मे बी डिसिमिलर, सिमिलर होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन क्यों सेम होता है, क्योंकि इधर मान लो सन निकला हुआ है, सन, ठीक है, सन राइजिंग हुई है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका जो शैडो बनेगा वो एक ही डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो मे बी डिसिमिलर तो हो सकते हैं, लेकिन दे मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं क्या, तो यहां पर कौन सा आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एज सोन इन द डायग्राम अ सिलेंडर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ बर्निंग कैंडल। यहां पर एक क्या रखा गया है, सिलेंडर रखा गया, इस सामने एक जलती हुई मोमबत्ती है, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट बाद क्या होगा, मिरर यहीं रहेगा, सिलेंडर यहीं रहेगा, लेकिन मोमबत्ती की हाल क्या होगी, ये छोटा हो जाएगा, ये कैंडल कैसा हो जाएगा, छोटा, ठीक है। और कैंडल छोटा हो जाएगा तो इसका लाइट इतना ही जाएगा, और लाइट इतना जाएगा तो शैडो भी इतना ही बनेगा, यानी कि शैडो की हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 15 मिनट बाद क्या छोटा होगा, सिलेंडर तो छोटा होगा नहीं, मिरर छोटा होगा नहीं, डिस्टेंस वैसा ही रहेगा, बस कैंडल गल के छोटा हो जाएगा। और कैंडल अगर गल के छोटा हो गया तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट विल डिक्रीज, हाइट विल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 21, इफ अ पेपर इज केप्ट ऑन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। पेपर को रखा गया कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। इन ब्राइट सनरे आफ्टर सम टाइम द पेपर स्टार्ट बर्निंग। हम लोग देखते हैं ना ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस मिलता है हम लोग को थोड़ा सा, हालांकि ओरिजिनल नहीं होता है लेकिन कुछ इस टाइप का होता है, इसमें ऐसे हैंडल लगे होते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग ऐसा फोकस करके कागज को जलाने वलाने के लिए, क्योंकि वो रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज करने का क्या करता है, काम करता है। तो क्या होगा यहाँ, सन रेज गेट कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट ड्यू टू लेंस, हीट इज प्रोड्यूस व्हेन द सन रेज पास थ्रू द लेंस। तो हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, लाइट कंसंट्रेट हो जाती है एक ही पॉइंट पर, और उसकी वजह से वहां पर वो क्या हो जाता है, हीट आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। हीट यहाँ प्रोड्यूस, लेंस थोड़े प्रोड्यूस करेगा, बस यहाँ लाइट कंसंट्रेट कर दी जाती है किसी एक पॉइंट पर, और वहां जब लाइट कंसंट्रेट होती है तो वो हीट हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, द रेनबो इज हैविंग 7 कलर। रेनबो में 7 कलर क्यों होते हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो बना कितने कलर से, 7 कलर से। सनलाइट कितने कलर से बना है, 7 कलर से। लाइट अंडरगोज डिस्पर्जन व्हेन इट इंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट। लाइट अंडरगोज डिस्पर्जन व्हेन इट इंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट्स। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या हो जाना, बट जाना, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है।
लाइट जो होती है सनलाइट वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है वो कहां से होता है, वाटर ड्रॉपलेट से होता है। तो यहां पर आंसर जाएगा बोथ 1 एंड 2। चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। टू बॉयज एक्स एंड वाई आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने दो बॉयज खड़े हैं, एक एक्स है और एक कौन है, वाई। ठीक है, एक 2 मीटर पर है और एक 12 मीटर पर है। दो बॉयज हैं एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो कितने मीटर पर है, एक्स जो है वो 2 मीटर पर है और वाई कितने मीटर पे है, 12 मीटर पे है। इफ y वॉक्स 5 मीटर, y चला था 5 मीटर और यहां 12 पर था, 12 से इधर चलाया 5, इधर कितना बचा, अब ये 7, इधर ये कितना बचा 7। अरे 5 मीटर जब चला है तो 7 ही तो बचा y। ठीक है, चलिए कह रहा देन हाउ फार अवे विल x सी द इमेज ऑफ y। x जो है इस y का इमेज कहां देखेगा, अब y तो यहां आ गया 7 पर, तो 7 पर आ गया तो कितने बनेगा पीछे, 7 पर ही बनेगा। नहीं समझ पाए, फिर से देखिए 12 मीटर पर ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर इधर चलाया तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7 हो गया। 7 पर है तो 7 पर बनेगा। अब हमसे कह रहा है कि x से कितनी दूरी पर है ये, तो ये इसका कितना है 2 है, और 7 इधर का, 2 एंड 7 कितना हो जाएगा 9, खत्म। 2 एंड 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 एंड 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए 24 हम लोग देखें क्या है, द शैडो ऑफ काइट फ्लाइंग हाई इन द स्काई। कह रहा है द शैडो ऑफ काइट फ्लाइंग हाई, कह रहा है कि उड़ते हुए पतंग की जो शैडो है वो दिखती नहीं है जमीन पर। पतंग जब आसमान में उड़ता तो उसका शैडो जमीन पर नहीं बनता, क्यों, क्योंकि बहुत दूर है वो। देयर इज अ लाइट बिटवीन द काइट एंड नी, डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द काइट इज मच हायर। इतना ज्यादा हो जाएगा तो स्क्रीन, अगर स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो कहां बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। आ रहा बस समझ में। तो वही बात है कि डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द काइट इज मच हायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ट्वेंटी 27 पे क्या है, द साइज ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन व्हिच फैक्टर। कह रहा है कि द साइज ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन व्हिच फैक्टर, किस फैक्टर पर शैडो क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। द साइज ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन व्हिच फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ठीक है, चलिए 28 देखिए, विच कलर इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द रेनबो। अब विबग्योर होता है रेनबो का कलर, विबग्योर। बीच में कौन है, 3 इधर का ले लीजिए, 3 इधर का ले लीजिए, बीच में कौन आ गया, ग्रीन। कह रहा है कि रेनबो के बीच में कौन सी कलर होती है, तो क्या ही बताया इसमें कौन सा होगा, ग्रीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 29, समीर इज ट्रेवलिंग इन डेजर्ट। डेजर्ट में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ही हैज एन ऑप्शन ऑफ ट्रेवलिंग इन एनी ऑफ द अवेलेबल कार्स एंड नन ऑफ देम। बहुत गर्मी होती है ना वहां, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा हीट को कौन एब्जॉर्व करता है, कलरफुल जो होती है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्व करती है, जैसे ब्लैक का हो गया, रेड हो गया, सब ज्यादा हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती है। तो अगर ऐसे ही सब कार होंगी तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन अगर व्हाइट कार होगी तो उसको गर्मी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो कौन सा कार कंफर्टेबल के लिए वो चूज करेगा, तो कौन सी कार करेगा, व्हाइट, क्योंकि व्हाइट हीट को कम एब्जॉर्व करता है और वो कम गर्म होगा। ठीक है, बाकी कलरफुल कारें होंगी तो वो ज्यादा हीट होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following light consume less energy। कह रहा है कि इसमें से लेस एनर्जी कौन यूज करता है, बल्ब, सीफेल, एलसीडी में एलईडी ऑप्शन जाएगा। एलईडी जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है
इसमें जो होता है क्या होता है, ज्यादा एनर्जी, अरे सबसे कम एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, अमरा इज फॉर्म्ड बाई, अमरा देखिए होता क्या है, जब शैडो बनता है तो शैडो के बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, बीच वाला हिस्सा वो बहुत डार्क होता है। ठीक है, बहुत क्या होता है, डार्क, और किनारे वाला जो होता है वो थोड़ा ब्लर टाइप का होता है। कैसा होता है, ब्लर्ड होता है, ब्लर्ड। ठीक है, तो किनारे वाला ब्लर्ड होता है और बीच वाला जो होता है ये कैसा होता है, डार्क होता है। तो डार्क वाले रीजन को हम बोलते हैं अमरा, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन बनाएगा, तो शैडो कौन बनाता है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट बनाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो शैडो को फॉर्म करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 32, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, ध्यान से देखिए, पेरिस्कोप कुछ इस तरह का एक डिवाइस है, ऐसा बनाया जाता है, एक ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, और यहां पर क्या लगा देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं यहां पर और एक मिरर लगा देते हैं यहां पर। तो यहां से जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है ना वो यहां पर दिखता है, यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक, तो इसका यूज होता है सबमरीन में। कहाँ यूज होता है, सबमरीन में, या मान लो किसी ऐसी जगह पर जहां आपकी आंख नहीं जा पा रही है तो इस ट्यूब को या नली को वहां ले जाकर के इधर से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड द कॉर्नर नहीं, टू ऑब्जर्व मशीन पार्ट अंडरनीथ द कार विदाउट बेंडिंग डाउन, ये सही है। बिना झुके हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा करके यहां से रेज आएगा, हम यहां आंख लगा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबमरीन में भी यही होता है कि सबमरीन में वो पूरा सिस्टम नीचे डूबा होता है और इतना हिस्सा कहाँ निकला होता है, बाहर। ठीक है, और यहां से हम लोग, यहां जो बैठा होता है व्यक्ति वो बाहर की चीजों को क्या कर लेता है, देख लेता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है कुछ ऐसा होता है, इसमें दो प्लेन मिरर यूज होते हैं। कौन से मिरर, प्लेन मिरर क्या होते हैं इसमें यूज होते हैं। चलिए अगला देखिए क्या होगा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर जो होता है इसमें ब्लैक नहीं आएगा। ठीक है, ब्लैक नहीं आता, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी कलर में रेड आ गया, लाल, पीला, नीला, हरा आ गया, लेकिन ये प्राइमरी कलर में ब्लैक नहीं आता है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलिए आगे देखिए क्या है, 34, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ कैलेडोस्कोप। अब कैलेडोस्कोप में क्या होता है कि उसमें 3 मिरर यूज की जाती हैं, ऐसा ट्रायंगल बना करके, और ये भी इक्विलैटरल। कौन सी ट्रायंगल, इक्विलैटरल। कुछ इस टाइप का शेप बनता है, इस टाइप का, ऐसा थ्री साइड में मिरर को ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप में बना देते हैं ऐसा। ठीक है, तो लेकिन ये कितने डिग्री पर होते हैं, तीनों मिरर, ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, ये तीसरा मिरर, कितने डिग्री पे होते हैं, 60 डिग्री पे। और इमेज बनने का फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज का, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले थीटा अपॉन 360 निकाल लीजिए, सॉरी 360 अपॉन थीटा कर दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं एन। अब आपका एन क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, एन जो आपका है क्या हो सकता है, एन आपका इवन भी हो सकता है और एन आपका क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। एन आपका इवन भी हो सकता है, एन क्या हो सकता है, ऑड। अगर इवन आया तो एक घटा देना, आपका आंसर हो गया, ये नंबर ऑफ इमेज हो गया, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, अगर आप एक घटा दिए तो क्या हो गया, और सीधा नंबर ऑफ क्या हो गया, इमेज। लेकिन अगर ऑड हुआ तो ऑड के लिए दो केस है, मिड में है या अदर देन मिड है। तो मिड में होगा तब भी एक घटा देंगे और नहीं होगा तो हमारा एन ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए देखिए, कैलेडोस्कोप में जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। तो 360 अपॉन 60 कर दीजिए, तो हो जाएगा 6। ये इवन है ना, और अगर इवन है तो एक घटा दीजिए, 6 - 1, आंसर कितना आएगा, 5। तो 5 इमेज यहां फॉर्म होंगे, कितने इमेज फॉर्म होंगे, 5। नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला कैसे करते हैं हम लोग, पहले 360 अपॉन थीटा निकाल लेते हैं,
फिर वो देखते हैं कि वो n आया जो इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो सीधा घटा दीजिए, और अगर ऑड है तो ये पता करिए कि ये दोनों मान लो मिरर है ना, दोनों मिरर, तो मिरर के बीच में तो नहीं रखा ऑब्जेक्ट, या किनारे रखा है। तो बीच में अगर रखा रहेगा तो ऑड वाले केस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और बीच में अगर नहीं रखा है तो नहीं घटाते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सी है? तो सन है, सही है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स इन द स्काई, ये भी है। एंजलर फिश और हनी मशरूम, यहां चार के चारों जो है वो कैसे हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये खुद लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और जब कोई लिविंग लाइट को एमिट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज बनना। देखिए पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में तो उल्टा बनता नहीं है, यहां तो इरेक्ट इमेज बनेगा। यहां कैसा इमेज बनेगा? इरेक्ट। कैलिडोस्कोप भी प्लेन मिरर से बनता है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से बनेगा तो यहां भी कैसा होगा? इरेक्ट इमेज बनेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इरेक्ट इमेज बनता है। पिन होल कैमरा इसी से कैसा बनता है? इन्वर्टेड। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? सी। पिन होल कैमरा एक ऐसा डिवाइस है जहां से इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज फॉर्म होता है? इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? फॉर्म होता है। आ रही बात समझ में? ओके, चलिए अगला देखिए। 38 क्या है? When a ray of light is incident on perpendicularly on a plane mirror। कह रहा है कि ये प्लेन मिरर है ऐसा, और लाइट इसी पे से परपेंडिकुलर ऐसा गिर रहा है, तो सीधा आएगा तो सीधा चला जाएगा। हम लोग को पता जितने एंगल पे आता है उतनी ही एंगल पे जाएगा, तो सीधा आएगा तो सीधा चला आएगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये देखो, ये कौन सी लाइन होती है? ये होती है नॉर्मल, और ये होता है हमारा रेज। एंगल कम हुआ और कम हुआ, और जब सीधा कर देंगे तो यहां इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। और इंसिडेंट जीरो तो रिफ्लेक्टेड भी कितना हो जाएगा? जीरो। रिफ्लेक्टेड भी कितना हो जाएगा? जीरो। नहीं समझ पाए? ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ऐसा नॉर्मल होता है और ये आने वाली रेज होती है, इसका ये एंगल होता है। तो मैं अगर और पास कर दिया तो एंगल और कम हो गया, और पास कर दिया तो एंगल और कम हो गया, और पास कर दिया तो एंगल और कम हो गया। अब मैं उसको ये नॉर्मल था और रेज को भी मैं कहां ला रहा हूं? इसी नॉर्मल पे ला रहा हूं। रेज भी ऐसे ही आ रही है, तो ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी 0 डिग्री पे। तो आंसर क्या होगा? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? अ न्यू एंड राउंड स्टील स्पून इज टेकन। क्या? नया और राउंड स्टील का स्पून लिया गया। तो स्पून में क्या होता है? दो फेस होता है, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, एक दबा हुआ हिस्सा होता है। तो उभरे वाले हिस्से पर जब देखोगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर। और दबे हुए हिस्से जब देखोगे तो ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, उल्टा वाले हिस्से जब देखोगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, तो वहां इमेज सीधा बनेगा। लेकिन जब इधर वाले देखोगे तो दूर करके देखोगे तो उल्टा इमेज बनेगा, और पास करोगे तो बड़ा सा सीधा इमेज बनेगा। नहीं सोच पाए? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा बनता है, लेकिन कॉनकेव में तो सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो दूर रहेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, और जब पास में कर दोगे तो बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है यहां पर देखिए, पहली फिगर में सीधा इमेज बना है। ठीक है, तो अगर पहला सीधा बना है, ठीक है, तो सीधा अगर बना तो सीधा किस में बन सकता है? कॉन्वेक्स में बन सकता है। और उल्टा किस में बनेगा? उल्टा तो कॉन्वेक्स में बनेगा नहीं, उल्टा किस में बनेगा? कॉनकेव में। ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। कॉन्वेक्स, यहां देखिए सीधा इमेज है, ये देखिए सीधा, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ये देखिए ऐसा यहाँ पर इनका हाथ वाथ दिख गया है। ठीक है, ये सीधा, और यहाँ पर ये देखिए ये उल्टा है, आंखें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है। उल्टा इमेज क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि ये
तभी बेसिस देख रहा है जो कॉनकेव मिरर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। कौन सा मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ऑब्जर्व पिक्चर एंड सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द पिक्चर। ये एक ट्री है और ट्री का इमेज यहां पर बना, ये यहां पर शैडो, यहां पर ये शैडो बना है, ठीक है। तो कह रहा है ये बताइए कब का टाइम है, कब का टाइम है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। ये क्या, कैसे पता, जाहिर सी बात है कि अगर ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये डायरेक्शन के लिए आपको बोला तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट में सन निकला हुआ है, तो ईस्ट में अगर निकलेगा तो उसके अपोजिट में उसका इमेज बनेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, ऐसा क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। अनघा वॉज स्टैंडिंग एट पी, पी पर खड़ी है, कहां पर खड़ी है, पी मीटर, सॉरी पी पर नहीं, पी मीटर पर है फ्रॉम द प्लेन मिरर। यहां से ये देखिए पी मीटर बोला गया, ये यहां पर अनघा है, ये अनघा है, अनघा, ठीक है। देन शी मूव 5 मीटर अवे एज सोन इन फिगर, यहां से ये और इधर चली आई 5 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन अनघा एंड हर इमेज इज 30 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन अनघा एंड हर इमेज, अब यहां पर जब आ जाएगी तो इसका यहां जो है ये डिस्टेंस हो गया। अब जितने डिस्टेंस पे होगी उतने डिस्टेंस पे यहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कितने डिस्टेंस पे कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन अनघा एंड हर इमेज, यहां से पूरा जो डिस्टेंस बोल रहा है वो पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस जो है अनघा और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 30 मीटर। सुन रहे हो, ध्यान से देखना, ये P पर थी 5 मीटर और इधर चली आई, यहां आ गई। तो यहां अगर आ गई तो जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट उतनी दूर पे क्या बनता है, इमेज। अब बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया है, वो 30 मीटर। कितना मीटर बोला है, 30 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया, 30 मीटर। तो हमसे कह रहा है कि P की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, P का वैल्यू। तो देखिए 5 प्लस P, 5 प्लस P, ध्यान से देखिए, अगर ये टोटल 30 है तो समझिए 15 था। अरे मान लो ये मिरर है, तो अगर ये 5 पर होता तो इधर ये 5 पर बन जाता, तो टोटल डिस्टेंस कितना आता है, 10। तो दोनों के बीच अगर डिस्टेंस 10 है तो मिरर से समझिए डिस्टेंस कितना हुआ, 5। ऐसे ही अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 है तो ये समझिए कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितने पर है, 15 पर है। तो इतना क्या आ जाएगा, यहां से इतना क्या आ जाएगा, 15। अरे टोटल 30 है तो इतना 15 और इतना 15, तो यानी कि हमको समझ में आया ये 5 और ये P मिला के कितना है, 15। 5 और P मिला करके कितना है, 15। तो P की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 10। आ रही बात समझ में, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये यहां पर P पर खड़ी थी, 5 मीटर इधर चली आई, अब इसका इमेज बन गया, इमेज इसका यहां से 30 पर है, तो 30 पर कब बना होगा, जब ये 15 पर रहा होगा। यानी कि 5 और P प्लस मिला करके कितना है, 15। यहां से P कितना आ जाएगा, 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। इसमें लाइट सोर्स के बीच में हम रखते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट जब होता है तो अब्सेंस कर देता, लाइट को गायब कर देता समझिए, और फिर क्या बन जाता है, शैडो। तो अब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट सोर्स है के बीच में अगर ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, अब्सेंस कर देता है लाइट को, तो किसका फॉर्मेशन होता जाकर के, शैडो का। किसका फॉर्मेशन होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। 43 इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द इंक्लाइन इंसिडेंट रे, कह रहा ये देखिए, ये मान लीजिए मिरर है, ये क्या है, मिरर है,
ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 50 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल बोला है, यहां ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, अभी आएगा यहां पर तो ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कह रहा है ये कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे, ये होती है इंसिडेंट रे, ठीक, और ये कौन सी रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो मुझसे एंगल पूछा किसके बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के बीच में, और ये एंगल दिया हमको 50। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 50 दिया तो एक तरफ का कितना होता है 90, एक तरफ का कितना होता है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 90। तो अगर ये 50 हुआ तो इतना क्या हो जाएगा 40, और आपको पता अगर ये 40 तो ये भी 40, तो इस तरफ पूरा एंगल कितना हो जाएगा 80। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 80, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा हमारा आंसर। आ रही बात समझ में, बात समझ में आई क्या, कह रहा था मिरर से एंगल 50 है यहां से, तो अगर ये 50 तो ये 40, अब इसके और इसके बीच के एंगल पूछा तो ये 40 अगर तो ये भी 40 बनेगा, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्री बन जाएगा एंगल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वाई आर शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट लेस क्लियर इन मॉनसून देन इन समर, कह रहा है कि मॉनसून के टाइम जो होता है शैडो लेस क्लियर होता है, तो मॉनसून के समय क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड जो होते हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मॉनसून के समय क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो उतना प्रॉपर लाइट आ नहीं पाता है, और प्रॉपर जब लाइट आ नहीं पाएगा तो ज्यादा क्लियर नहीं बनेगा शैडो। तो यहां पर क्या होगा, सनलाइट स्कैटर्ड बाय क्लाउड्स, सनलाइट स्कैटर्ड बाय क्या हो जाएगा क्लाउड्स हो जाएगा। समझ में आया क्या, मॉनसून के टाइम क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स लाइट को बिखेर देंगे, तो बिखेर देंगे तो क्लियर शैडो नहीं बनेगा, अब ध्यान रखिएगा इसका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए। 45 में क्या कह रहा है, अ स्टील ग्लास, ग्लास टम्बलर एंड मिल्की ग्लास, ठीक है, ग्लास टम्बलर एक ग्लास का बर्तन है, थोड़ा सा मिल्की टाइप का है, और एक कैसा है स्टील ग्लास है। तो स्टील ग्लास तो ये ऑपिक हो गया, और ये ग्लास टम्बलर जो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट, और ये वाला कैसा हो गया, ये हो गया ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ये ट्रांसल्यूसेंट। फिर से सुनिए, स्टील ग्लास क्या हो जाएगा, स्टील ग्लास जो है वो हो जाएगा ओपेक, और ट्रांसपेरेंट कौन हो जाएगा ग्लास टम्बलर, ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट कौन हो जाएगा ये मिल्की ग्लास। ट्रांसल्यूशन क्या होता है, जिससे कुछ लाइट पास हो जाए, सम पार्ट ऑफ लाइट पास हो जाए, और ऑपेक से बिल्कुल नहीं होगा और ट्रांसपेरेंट से तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग आर प्लेस्ड इन डार्क रूम हुज शैडो, अच्छा एक और है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग भी है, कह रहा हुज शैडो वुड फॉल द डार्केस्ट इफ द टॉर्च लाइट वाज कास्ट अपॉन इट, सबसे डार्क इमेज किसका बनेगा ऑपिक ऑब्जेक्ट का, सबसे डार्क शैडो किसका बनेगा ऑपिक ऑब्जेक्ट का, बाकी में थोड़ा बहुत लाइट आ जाएगा तो ब्लर बनेगा, लेकिन जो ऑपिक ऑब्जेक्ट होगा उसका जो है सबसे अच्छा इमेज बनेगा। तो ऑपिक कौन है स्टील ग्लास, ऑपिक कौन सा है स्टील ग्लास। तो यहां पर हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन को खत्म करते हैं, और देखिए हम सारे 2024 तक की पीआईक्यूज को क्या किए हैं कवर किए हैं, ठीक है। तो जाते जाते आपको हम बोलेंगे थैंक यू, आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छे से देखे हैं, ठीक है, और आगे हम ऐसे ही और सभी पीआईक्यूज को करेंगे। थैंक यू।